अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाई पावर मनी और रिजर्व मनी, उच्च शक्ति मुद्रा और रिजर्व मुद्रा। ये जो टॉपिक है ये मनी वाली जो यूनिट है उसी से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले मनी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मनी सप्लाई क्या है, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। ये एक छोटा सा टॉपिक जो रिमेनिंग रह गया था, आज उस पर डिस्कशन करेंगे हम। हाई पावर मनी और रिजर्व मनी। हाई पावर मनी और रिजर्व मनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कई बार जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई पावर मनी का फॉर्मूला क्या है या हाई पावर मनी किसे कहते हैं, तो हमें ये जानकारी होनी आवश्यक है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उच्च स्तरीय मुद्रा किसे कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा अथवा उच्च स्तरीय मुद्रा का अभिप्राय उस मुद्रा राशि से है जो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है। उच्च स्तरीय मुद्रा क्या होती है? जो आरबीआई द्वारा उत्पन्न की जाती है तथा देश की सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है, और जो व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोषों तथा जनता के पास चलन मुद्रा के रूप में रहती है। व्यापारिक बैंक जो अपने नगद कोष के रूप में रखते हैं और जो जनता चलन मुद्रा के रूप में अपने पास रखती है, इसको रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रिजर्व मुद्रा क्या है, तो उच्च स्तरीय मुद्रा और रिजर्व मुद्रा एक ही बात है। रिजर्व मुद्रा कहें या उच्च स्तरीय मुद्रा कहें, उच्च स्तरीय मुद्रा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जो आरबीआई के पास पैसा है, जो भारत सरकार जारी करती है, जो व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोष है, जो जनता के पास चलन मुद्रा है, मतलब सभी तरह की मनी इंक्लूड हो जाएगी इसमें। इसे कहते हैं उच्च स्तरीय मुद्रा। भारत के विशेष संदर्भ में देखने पर, अगर हम इंडिया की स्पेशल कॉन्टेस्ट में देखें तो क्या है, भारत सरकार 1 रुपये का नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों को चलाती है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपये का नोट जारी करती है और सभी प्रकार की सिक्कों को चलाती है। 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट जारी करती है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के 1 रुपये के नोट के अलावा सभी 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 200 रुपये के नोट जारी करता है। और जो आरबीआई है वो 1 रुपये के नोट के अलावा जितने भी नोट हैं, 2000 तक के नोट, ये सब आरबीआई ही जारी करता है। अतः रिजर्व बैंक उच्च स्तरीय मुद्रा को समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। पहले हमने बात की कि उच्च स्तरीय मुद्रा किसे कहती हैं, फिर हमने देखा कि इंडियन कंटेस्ट में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है और बाकी नोट कौन जारी करता है। अब हम इसे इक्वेशन के रूप में पढ़ेंगे। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होनी चाहिए। इक्वेशन एग्जाम्स में भी पूछते हैं, कई बार बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाई पावर्ड मनी क्या है, या फिर कई लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इक्वेशन है H बराबर C प्लस आर आर प्लस ई आर। H बराबर C प्लस आर आर प्लस ई आर। H क्या है यहाँ पर? हाई पावर्ड मनी। H क्या है? हाई पावर्ड मनी। और C क्या है? बैंकों के नगद कोष। C क्या है? सॉरी, R क्या है? बैंकों की नगद कोष। और ER क्या है? अतिरिक्त रिजर्व। ER क्या है? अतिरिक्त रिजर्व। व्यापारिक बैंकों के लिए जो आवश्यक रिजर्व होते हैं वो आर कहलाते हैं, उनके अतिरिक्त रिजर्व ER कहलाते हैं, तथा जनता के पास जो करेंसी है उसको शामिल किया जाता है हाई पावर मनी में। हाई पावर मनी इक्वल्स टू C, जनता के पास जो करेंसी है, प्लस आर का मतलब है व्यापारिक बैंकों के पास जो रिजर्व होते हैं, प्लस ER उनके अतिरिक्त रिजर्व से यहाँ तात्पर्य है। उच्च शक्ति मुद्रा बैंक जमाओं की विस्तार, मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार होती है। जितनी भी बैंक जमा है उसका विस्तार करना या मुद्रा पूर्ति के जो निर्माण है उसका आधार क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा। अतः मुद्रा की पूर्ति में मौद्रिक आधारों में परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। ये है उच्च स्तरीय मुद्रा के बारे में बातें। अब हम इंग्लिश में भी इसको देखते हैं। हाई पावर्ड मनी और पावरफुल मनी refers to that currency that has been issued by the government and Reserve Bank of India. हाई पावर्ड मनी और पावरफुल मनी उसे कहते हैं जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। सम पोर्शन ऑफ द करेंसी इज केप्ट अलॉन्ग विद द पब्लिक। कुछ पोर्शन जो है वो पब्लिक के पास रखा जाता है, वाइल रेस्ट इज केप्ट एज फंड्स इन रिजर्व बैंक, और बाकी जो है वो रिजर्व बैंक्स के फंड्स के रूप में रखा जाता है।
एच बराबर सी प्लस आर, एच बराबर सी प्लस आर जनरली क्या कहते हैं। फिर आर को आर आर प्लस ई आर में डिवाइड कर देते हैं, एच बराबर सी प्लस आर। एच हाई पावर्ड मनी, सी करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक का मतलब पेपर मनी भी है और कॉइन्स भी है। करेंसी विद द पब्लिक में पेपर मनी भी आता है और कॉइन्स भी आता है। और आर का मतलब गवर्नमेंट एंड बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, गवर्नमेंट ने जो डिपॉजिट्स किए हैं और बैंक डिपॉजिट्स जो है आरबीआई के साथ हैं। जनरल क्या है, एच बराबर सी प्लस आर, और सी आर को दो भागों में बांटते हैं, आर आर प्लस ई आर। Thus, the sum total of money deposited with the public and funds of banks is termed as powerful money. क्या कहती हैं, Thus the sum total of money, मनी का वो सम जो पब्लिक के पास है और फंड्स ऑफ बैंक इज टर्म्ड एज पावरफुल मनी। इट इज मेनली क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक, मेनली किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, सेंट्रल बैंक द्वारा क्रिएट किया जाता है। सिंस फंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जो कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसके लिए, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द फंड, तो ये इंपॉर्टेंट है फंड्स के बारे में स्टडी की जाए। रिजर्व फंड इज ऑफ टू टाइप्स, रिजर्व फंड दो प्रकार के होते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक विच इज विद द सेंट्रल बैंक। ये जो फंड्स हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक जो सेंट्रल बैंक के पास रखे जाते हैं जिसे हम आरआर कहते हैं, और एक्स्ट्रा रिजर्व फंड्स जिसे हम ईआर कहते हैं। हमने आर को दो भागों में बांट दिया, एक आरआर और एक ईआर। कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी। रिजर्व मुद्रा के अंग कौन कौन से हैं, भारत के संदर्भ में उच्च शक्ति मुद्रा या रिजर्व मुद्रा के अंग कौन कौन सी हैं। तो पहला है करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास करेंसी, पहला कौन सा है, करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास जो करेंसी है। सेकंड कौन सा है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो अन्य जमाई हैं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो अन्य जमाई हैं। थर्ड कैश विद बैंक्स, बैंकों के पास जो नगद कोष है, कैश विद बैंक्स। और फोर्थ भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई मतलब जो भी पैसा है जनता के पास है या आरबीआई को डिपॉजिट्स है या बैंकों ने जो आरबीआई को डिपॉजिट्स किया है या बैंकों के पास जो कैश है, ये सब क्या है, हाई पावर्ड मनी की कंपोनेंट है। हाई पावर्ड मनी एच इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक, सी इंपॉर्टेंट रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व और अदर बैंक्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी। कई बार हाई पावर्ड मनी के बारे में 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें हर चीज़ को इसमें इंक्लूड करके दिखाना होगा कि हाई पावर्ड मनी में कौन कौन से अंग आते हैं, हाई पावर्ड मनी की इक्वेशन क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सभी नोटों और बैंकों की आरबीआई में जमाओं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि भारत में रिजर्व मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा के सोर्सेज क्या हैं, क्या कहाँ से हमें ये मिलता है रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी। रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को शुद्ध उधार, जो आरबीआई द्वारा सरकार को शुद्ध उधार दिया जाता है वहाँ से। रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों या सहकारी बैंकों को उधार, बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक या सहकारी बैंकों को उधार दिया जाता है वहाँ से। रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को उधार, नाबार्ड जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एपेक्स बैंक है, नाबार्ड को जो उधार दिया जाता है। रिजर्व बैंक की विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियाँ, रिजर्व बैंक के पास जो विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्ति है वहाँ से। सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयताएँ, गवर्नमेंट की जो जनता के प्रति करेंसी देयताएँ हैं वहाँ से। रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएँ, रिजर्व बैंक की जो विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएँ हैं वहाँ से। ये क्या है, सोर्सेस हैं रिजर्व मुद्रा की, गवर्नमेंट को जो उधार देती है, नाबार्ड को जो उधार देती है, जनता के प्रति सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयताएँ हैं, विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएँ हैं, ये सभी क्या है, सोर्सेज हैं हाई पावर्ड मनी के। इनको हम हाई पावर्ड मनी के सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हुआ, जिसमें हमने देखा कि हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं, हाई पावर्ड मनी की कंपोनेंट्स क्या हैं और सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें हाई पावर्ड मनी मिलता है।
आरबीआई जो सरकार को शुद्ध उधार देती है, व्यापारिक बैंकों को उधार देती है, नाबार्ड को उधार देती है, विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां हैं, जनता के प्रति करेंसी देयताएं हैं, विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं हैं। ये सभी सोर्सेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।